गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथ्स के लाइंस एंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए, फिगर ये बनी हुई है आपकी, शो करना ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ ये खास बात है कि ये दो पैरेलल लाइन खींची देखकर ऐसा ना हो कि आप पैरेलल लाइन की किसी प्रॉपर्टी का यूज कर दें कि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ऐसा ना हो कि इस तरह की किसी प्रॉपर्टी का आप यूज करें, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी तो हमें प्रूव करना है, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते कि ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको पता नहीं है कि पैरेलल हैं भी या नहीं, आपको बताना है कि ये पैरेलल हैं। तो देखिए, 50 और x लीनियर पेयर हैं, एक लाइन पर हैं, तो 50 प्लस x लीनियर पेयर हैं। और इधर तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और जब दो लाइंस स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जिस पॉइंट पर काटती हैं वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो इक्वल होते हैं। तो here 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे LPA, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल होने की वजह से 50 प्लस x 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री x की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है कि LPA हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अच्छा, ऑल्सो y इक्वल टू 130 डिग्री, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और लीनियर पेयर एंगल जो एक लाइन पर होते हैं, पेयर बनाते हैं, जैसे 50 और x कंप्लीट लाइन कर रहे हैं, तो इनका टोटल 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y 130 है, x की वैल्यू भी 130 आ गई। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए ये z बनना है, तो x इक्वल टू y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, बिकॉज यहाँ आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल? तो x इक्वल टू वाई, यहाँ ये फर्स्ट डाल दें, चलिए एक और लिख लो, ये सेकंड, और ये और बढ़ा लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x इक्वल टू वाई। तो x y के बराबर है, तो ये एंगल बराबर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर लाइन पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूव्ड। क्या हुआ? ये इन दोनों का टोटल 180, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 130। x प्लस 50 180 हो गया, तो x की वैल्यू 130। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y एंगल भी 130 हो गया। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। आपने पढ़ा था, दो लाइन पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसका ज़रा अपोजिट सोचिए कि लाइन, तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ और y रेशो z 3:7 है,
तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये लाइन AB है, ये CD है, AB और CD पैरेलल हैं, CD और EF पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हुआ तीनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के। और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है y और z में, इस y में और इस z में 3:7 का रेशो है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये मैंने फिगर बनाई हुई है, इसका नाम T रख दिया है, यहाँ कोई नेम नहीं है इसका, तो मैंने T रख दिया, ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, और लिख रखा है, दिया हुआ है गिवन AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और y और z में इसमें रेशो 3:7 का है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं यहाँ। तो आप ये देख रहे हैं हियर, चलिए मैं यहाँ चलता हूँ, AB पैरेलल टू किसके, EF के। देखो इसको, आपको पता है कि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो तीनों ही पैरेलल हो गई एक दूसरे के। तो मैंने AB पैरेलल ले ली EF के, तो देयरफॉर x इक्वल टू z के हो गया, या z इक्वल टू x। यहाँ एक काम और है, लेट किए ले रहे हैं, लेट y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। आपने देखा होगा जो रेशो में होती है उसमें किसी कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपने यहाँ 3x रख लिया तो इस x से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए x के बजाय कुछ और लेटर रख लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, मैंने k रख लिया, तो y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k, क्योंकि 3:7 दे रखा है ना, तो रेशो में कोई कांस्टेंट चीज़ जो दोनों में मल्टीप्लाई हो ऐसी चीज़ ली जाती है, जैसे 3x और 7x ले लेते हैं, तो आप 3x के बजाय 3k रखें और यहाँ 7k रखें, जो इसमें रखेंगे वही इसमें रखेंगे। तो ये क्लियर हुआ, y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। अब x इक्वल टू z, या ऐसे लिख सकते हैं कि z इक्वल टू x, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल होते हैं। आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। टी इज ट्रांसवर्सल, ये आप लिख सकते हैं, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। नहीं पता कैसे चलेगा कि एक्स और जेड कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर है, भाई ये दो पैरेलल हैं, ये काट रही है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर को। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं यहाँ पर, ये ध्यान दें, इसलिए जेड इक्वल टू एक्स के हो गया। अब एक्स हमारी कितनी है, एक्स कितनी है, एक्स तो है ही नहीं, जेड कितनी है 7k, तो 7k इक्वल टू एक्स हो गया। जेड के नीचे हमने 7k रख दी, पता है हमें जेड की वैल्यू, और x इक्वल टू 7k आ गई। ऑल्सो, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। ऑल्सो ये देखिए, एक तो आपने ये और ये ले लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और x प्लस वाई ये कैसे एंगल हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, देखो ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लिख लो यहाँ, ऑल्सो यहाँ लिख लो, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी इन्हीं दो लाइन के बीच की बात है, और टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल। तो x प्लस वाई 180, x प्लस वाई कितना है 180, क्यों कि को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स का टोटल, इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल होते हैं, और इनका टोटल 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, कि को इंटीरियर्स का टोटल 180 होता है। तो इसको अब यूज करेंगे, x कितना है 7k, x की वैल्यू कितनी हो गई 7k, और y की वैल्यू शुरू में लेट कर रखी है कितनी 3k।
y की वैल्यू 3 के इक्वल टू 180 या 10 के इक्वल टू 180, तो 10 से कट कर दीजिए 18 डिग्री, तो k इक्वल टू 18 आ गया आपका। तो देयर फॉर x इक्वल टू कितना है 7k, 7k, तो 7 इंटू 18 तो 126 डिग्री। ये देखिए 126 डिग्री आ गया। यहाँ देखिए, अब इसको एक बार और समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, बड़ा ही आसान है। कैसे, देखो AB और EF दो पैरेलल लाइन हैं, ये ट्रांसवर्सल काटती चली आ रही है। इसको भूल जाइए बीच वाली को, थोड़ी देर को आप ध्यान दें। तो x इक्वल टू जेड के हो गया, एक ही बात है, z इक्वल टू एक्स लिखिए या x इक्वल टू जेड लिख लो, x इक्वल टू जेड लिख लो। और y z में 3:7 का है, तो इसको मैंने 3x मान लिया, y को 3k, और z को मैंने 7k मान लिया। z को क्या मान लिया 7k, और y को क्या मान लिया 3k। अच्छा, अब x और z बराबर हैं, तो जब ये 7k है तो ये भी 7k हो जाएगा। बराबर क्यों है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो x की क्या वैल्यू हो गई 7k। z के नीचे पता है z की वैल्यू, मैंने 7k लिख दिया, x के नीचे x लिख दिया। अच्छा, अब क्या है, अब इन पे आ जाइए। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, x प्लस वाई को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। यहाँ को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रहे। एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं को इंटीरियर का टोटल 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 ये लिख दिया। x की वैल्यू यहाँ 7k है, तो 7k इसमें लगा दी जाएगी। देखो आप ये देख रहे हैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये देख रहे हैं 7k लगा दी, y की वैल्यू 3k है तो 10k हो गई, काटने के बाद k की वैल्यू 18 आ गई। तो x की वैल्यू जब 7k है तो 7 इंटू 18 126 डिग्री। हाँ तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, AB पैरेलल टू CD। देखिए ये AB है, इस लाइन CD के पैरेलल है। दोनों जो अपर और लोअर लाइन दिख रही हैं आपको, ये पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू CD। और क्या है, EF परपेंडिकुलर टू CD। ये जो लाइन EF है दिखाई दे रही है जहाँ पेन चल रहा है मेरा, ये CD के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, जो निशान 90 का शो किया हुआ है यहाँ। एंड GED 126, ये पूरा 126 है। कितना है 126 डिग्री। और AGE, GEF और FGE फाइंड करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, EF, ये AB पैरेलल टू CD, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिए आप, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने 90 डिग्री का यहाँ शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और क्या है, एंगल GED 126। देखिए GED ये मैंने निशान बनाया हुआ है इसका, ये 126 है। अच्छा, मैंने डबल क्यों बनाया हुआ है, ये एंगल और जब ये पैरेलल है और GE ट्रांसवर्सल है, ये काट रही है, तो ये देखिए ये AGED, इसमें कैसा एंगल बन रहा है यहाँ, ये एक तरीके से आपको उल्टा जेड सा दिखाई दे रहा है यहाँ, जेड। तो AGED देखियो, तो AGE ये जो एंगल है और ये एंगल है, जो ट्रांसवर्सल होती है वहाँ से पैरेलल लाइन तक की एंगल, और ये ट्रांसवर्सल से ये पैरेलल लाइन तक की एंगल। देखिए डबल निशान इस पर बना रखे हैं, डबल इस पर बना रखे हैं मैंने, इसीलिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। हियर AB पैरेलल है CD के, देख रहे हैं आप, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। और GE इज ट्रांसवर्सल, GE उससे पता लगता है ना कहाँ से कट गया, GE इज ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ ऐसी कंडीशन में एक तो FEB काट रही है, तो हमने GE को ट्रांसवर्सल लेते हुए निकाला है। एंगल AGE, एंगल AGE इक्वल किसके होगा, AGE GED के इक्वल होगा, एंगल GED। लेकिन ये एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है GED, और ये इक्वल क्यों हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल होते हैं इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। फिर समझिए जीई ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक का जो भी एंगल बनेगा और इस ट्रांसवर्सल से ये पैरेलल लाइन तक का, देख रहे हैं ना, तो ये एंगल इक्वल टू इसके है। अगर हम इधर का लगा लेने लगे तो ये एंगल और ये एंगल ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, लेकिन इधर की हमें आवश्यकता नहीं ना, हमें ये और ये लगाने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो ए जी ई किसके इक्वल होगा? ए जी ई, जी पे बनना है एंगल, और जी किसके इक्वल होगा? जी ई डी। ये मिडिल वाले पे एंगल बनता है हमेशा, ई पे बनना है यहाँ, और जी से आया है जी ई डी। ये तो ये 126 क्वेश्चन में दे रखी है, जी ई डी 126 गिवन कंडीशन में है, तो इसलिए ए जी ई भी हमारा 126 हो गया। एक तो आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। अच्छा, और क्या है? एंगल जी ई एफ पूछा है, जी ई एफ। तो फ्रॉम फिगर से हम एक रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ, एंगल जी ई डी, जो एंगल जी ई डी है वो किस किस के बराबर है? 90 प्लस जी ई एफ, 90 प्लस एंगल जी ई एफ। हाँ, तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जी ई डी 90 प्लस जी ई एफ के है। ये जी ई डी, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं, ये 90 और इस जी ई एफ के दोनों का टोटल है। ये आप देख लो, जो मैंने ये डबल मार्क बनाया है ये, और 90 प्लस ये वाला एंगल, दोनों का टोटल ये पूरा है। तो क्लियर है कि ये जो जी ई डी है वो 90 प्लस। अच्छा, जी ई डी की वैल्यू हमें पता है 126 इक्वल टू 90 प्लस एंगल जी ई एफ। अब जरा बताइए ये एंगल जी ई एफ कितना हुआ? 126 माइनस 90, तो ये कितना? 36 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ हमारा हो गया 36 डिग्री। ये एक आंसर ये भी हो गया। 126 में से 90 माइनस होकर 36 आ गया ये। और अब क्या है? अब हमें निकालना है एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये निकालना है। तो अब हम ये देखेंगे, नाउ ये लिनियर पेयर एंगल हैं, ये ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, जो निकालना है हमें, एंगल एफ जी ई, ये इक्वल टू है 180 डिग्री। क्यों कि एल पी ए लिनियर पेयर एंगल्स हैं। ये फिगर से हमने देख लिया, यहाँ से फिगर में से देखा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक पूरी लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये एंगल भाई, ये अभी अभी निकाला है कि ये 126 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 126 हो गया, तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। तो ए जी ई कितना है? 126, कितना है ए जी ई? 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई आ गया आपका 180 माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री। ये एंगल एफ जी ई का आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं, एक बार में तो आप इसको देख लें, ये 126 ए जी ई आया है, यहाँ तक ये क्लियर कर लें ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। एक तो 126 ये आ गया, ये दिखाई दे रहा है खूब अच्छी तरह से। और उसके बाद आप इसको देख लें यहाँ तक, ये पूरा समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।